जज़ाकल्लाह। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर R32 के हवाले से बहुत सी अफवाहें और गलत फहमियाँ फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों में गलत तासुरात पैदा हो गए हैं। इन्हीं गलत फहमियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान HVACR सोसाइटी ने अपने प्रेसिडेंट जनाब रमज़ान शरीफ की क़ियादत में एक कमेटी का इनकाद किया। इस कमेटी का मकसद लोगों में R32 के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ़राहम करना है। इस कमेटी के चेयर जनाब नदीम ज़ुबैरी साहब को मैं दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान HVACR सोसाइटी की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस नहायत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट सेमिनार में शिरकत के लिए आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। हाज़रीन में जो लोग आज यहाँ पर हमारे पास आए हैं उसमें हमारे सोसाइटी के जो सीनियर मेंबरान हैं, स्पेशली नसीर अहमद साहब जो HVACR सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा जो लोग टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। HVAC के हवाले से जितनी भी हमने कोशिश की थी कि जो लोग अटैच हैं इस इंडस्ट्री के साथ, उन लोगों को हम इनवाइट करें और इस सेमिनार में आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपको मालूम भी है और आपको आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा बेहतर तरीके में आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है। R32 पे स्पेशली जो हमारा मकसद था एक कमेटी फॉर्म करने का सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम कई अरसे से ये देख रहे थे कि R32 का जब से इस्तेमाल शुरू हुआ है एयर कंडीशनिंग के अंदर, तो एक सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव कैंपेन जो है वो चलना शुरू हो गई। अब हम लोग जब उन चीज़ों को देखते हैं तो बंदा ये सोचता है कि जब बंदा कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, MBBS डॉक्टर के पास, या वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सोशल मीडिया जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें एक ही बंदा एक वक्त में फॉरेन पॉलिसी पे भी व्लॉग बना रहा होता है, वही बंदा कुकिंग पे भी बना रहा होता है, रेसिपीज भी आपको बता रहा होता है, और वही बंदा बाद में कहता है कि R32 का जो AC अगर आप घर में लगाएंगे तो ये फट जाएगा। इस तरह के कई लोगों को हमने पर्सनल कैपेसिटी में अप्रोच किया और उनसे पूछा कि भाई आप जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, इसका मकसद क्या है, आपने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है कि R32 का एक AC लगा होता है और वो किसी भी वक्त जो है वो प्रेशर की वजह से फट जाएगा, वो बम बन जाएगा और आपका घर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो हमें आज तक किसी भी व्लॉगर ने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आज तक रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का। हालांकि उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो जिनके फॉलोअर जो वो मिलियंस में हैं, लेकिन वो अपनी एक वीडियो बना के उसके ऊपर अपना डॉलर कमा के वो साइड पे हो जाते हैं और जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो लोगों में फैल जाती है। तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स हो रहे थे और एक लोगों के अंदर बेचैनी हो रही थी। वो हमसे भी पूछ रहे थे कि जी आप बताएं कि R32 के AC में वाकई ये प्रॉब्लम आती है या कोई और इशू है इसमें। तो सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया, जो हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं रमज़ान शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके चले और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करे और लोगों को बताए कि जो गैस या जो AC आप 2024 में पाकिस्तान में आप घरों में लगा रहे हैं वो 2012 की ईजाद है। 2012 में सबसे पहले R32 जो है वो एक जापानीज़ कंपनी ने अपनी AC में इंट्रोड्यूस करवाई और उसके बाद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, चाइना, ये मेन वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वक्त टोटल 100% जो है वो R32 ACs के अंदर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है जो हम लोग खुद तो नहीं करते, बाहर से ही आती है, तो हमारे यहाँ एक उसका नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। उसमें लोग कहते हैं जी पता नहीं जब R22 से हम R410 पे जा रहे थे तो तब भी यही हालात थे, अब 410 से R32 पे जा रहे हैं, जो कि एक फ्यूचर है।
इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप पीछे मैन्युफैक्चरर को ये नहीं कह सकते कि जी हमें डर लगता है तो आप 410 लगा के भेजें। अव्वल तो इसमें कोई ऐसी हैज़र्ड्स हैं नहीं, फ्लेमेबल है नहीं। जो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे पास आए हैं वो आपको ब्रीफ करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी, इसका यूजेज भी, और इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके बारे में भी वो बताएंगे आपको। तो मेरी आप सब लोग से गुजारिश है, क्योंकि आप लोग सारे टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम करने वाले लोग हैं, कि आप लोग जब खुद भी किसी के घर पे, किसी के ऑफिस में या बिल्डिंग में काम करने जाते हैं तो आप अपने तौर पे भी उनको अवेयरनेस दें कि ये R32 की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम कोई और होती है, लेकिन उसका जो सारा मलबा है वो AC के ऊपर आ जाता है कि जी R32 का AC था तो वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अभी आज का जो सेमिनार है ये हमारा इस टॉपिक पे पहला सेमिनार है। इसके बाद इंशाल्लाह हमने अपना स्केजुअल बना लिया ऑल ओवर पाकिस्तान, जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उसमें हम ये सेमिनार कंडक्ट करेंगे, जिसमें लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, कराची तक हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, और अगले 1-2 महीनों में हम इसको कंक्लूड करेंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो इसमें मैं ख़ास तौर पे जो कमेटी के मेंबर्स हैं मेरे साथ, उसमें आसिफ अमीन साहब हैं, बिलाल ज़ुबैरी साहब हैं, इसके अलावा हमारे जो बाकी अब्दुल रहीम साहब हैं फैसलाबाद से, नदीम अहमद साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मकसूद साहब जो आइवा के प्लेटफार्म से जिन्होंने काफ़ी कोशिश की इस इवेंट को मुनक़िद करने में, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उनके प्रेसिडेंट हैं हक नवाज़ साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोसाइटी के साथ मिलकर ये रियलाइज़ किया कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों को इकट्ठा करें और एक टेक्निकल नॉलेज शेयर करें, कुछ हम आपको बताएं और कुछ आपसे हम सीखें, क्योंकि आप लोग जो है टेक्निकल लोग, हाथों से काम करने वाले लोग हैं, तो आपकी जो इनपुट हमें मिलेगी तो उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।